जी। बस इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। जिस नाम से बड़े बड़े सेलिब्रिटी काम जाते हैं, जिसकी धमकी से देश की जेलें भी सुर्खियों में रहती है, अगर उसी शख्स की धमकी पर कोई नेता कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लॉरेंस बिश्नोई तो 2 टके का अपराधी था, तो सवाल उठता है क्या यह बहादुरी है या सिर्फ सियासी हेकड़ी। आज बात उस वक्त की जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव ने खुलकर चुनौती दे डाली थी। देश में जब जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आता है, उसके साथ जुड़ती हैं धमकियां, जेल से ऑपरेट होता नेटवर्क, हाई प्रोफाइल टारगेट। राजनीति और अपराध जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सिस्टम का भी बन जाता है। आज बात उस वक्त की जब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पप्पू यादव को धमकी मिलने का मामला सामने आया था। देश की सियासत में हलचल मच गई थी। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ सालों में संगठित अपराध का बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। इसी कड़ी में पप्पू यादव को धमकी मिलना भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। अब जानते हैं कि धमकी का मकसद क्या था। क्या ये सिर्फ डराने की कोशिश थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? यही वो सवाल थे जिसके जवाब जांच एजेंसियां तलाशने लगी। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। इतनी है, जी। बस इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। तो मामला पूरा ये था कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बता दिया था। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर कानून इजाजत देगा तो 24 घंटे के अंदर वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। उनके इस बयान के बाद उन्हें अलग अलग नंबरों से कई बार जान से मार देने की भी धमकी मिल गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपने 2 टके वाले बयान पर सफाई भी दे डाली। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान ये कहा था कि जब देश में कोई नेटवर्क सरकार या शासन और प्रशासन से बड़ा हो जाए तो फिर देश खतरे में पड़ जाता है। ऐसे देश में रहने जीने का कोई मतलब नहीं बचता है। पप्पू यादव ने आगे कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो ऐसे नेटवर्क खत्म किए जा सकते हैं। मैंने नेटवर्क खत्म करने की बात कही थी, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। हालांकि पप्पू यादव ने बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए उन्हें बिहार के डीजीपी, आईजी और कई एसपी से मुलाकात की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, सिक्योरिटी नहीं। दरअसल पप्पू यादव को कई बार धमकी भरा मैसेज मिल चुके थे। व्हाट्सएप मैसेज पाकिस्तान के नंबर से भी आ चुका है। मैसेज के अलावा एक धमाके का वीडियो भी था जिसके ऊपर लिखा था कि सेम विद यू। इस मैसेज में लिखा था कि आखिरी 24 घंटे में तेरी हत्या कर देंगे, हमारी सारी तैयारी मुकम्मल है, हमारे साथी तेरे पास पहुंच गए हैं। तो असली सवाल यही है कि क्या ये डर के सामने डट जाने की मिसाल थी या फिर राजनीतिक स्टाइल में कही गई बड़ी बात।